Hello, today we are going to learn about activity based costing. तो हम यहाँ समझना चाहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं और सब एग्जाम्पल्स जो हमारा सीए सीएस में और मास्टर ऑफ कॉमर्स में जो पूछे जाते हैं वो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, वो सब यहाँ हम वन बाय वन पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझने के लिए हमको हमारा जो भूतकाल है वो भी समझना पड़ेगा, मतलब कि हमने जो सीखा है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्टिंग सिस्टम है इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, राइट। तो वो सॉल्व करने के लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई। तो हमको जानना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों ये सिस्टम आई, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स वो जानना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम वो जाने इसके पहले फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। तो आप मेरे साथ साथ भी लिखिए, राइट डाउन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड costing is an accounting methodology that assign assign cost to activities rather than product or services, right? So meaning क्या है? Activity based costing is an accounting methodology that assign cost to activities rather than प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब जो हमारा कॉस्ट है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से नहीं, राइट, परंतु एक्टिविटी के हिसाब से वो कॉस्टिंग हमारा गिना जाएगा। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं कि ये क्या है। मान लो कि आप तीन फ्रेंड हो, यू मतलब आप हो, मिस्टर एक्स है एंड मिस्टर वाई है, राइट। आपके फ्रेंड्स हैं मान लो। और आपने क्या किया कि आपकी एग्जाम खत्म हुई और बाद में आपने सोचा कि चलो पार्टी हो जाए, पार्टी, राइट। तो पार्टी में आप मतलब चलो पार्टी हो जाए, तो एक होटल डिसाइड की कि यहाँ पार्टी होगी। तो बाद में क्या हुआ कि आप होटल में गए और होटल अच्छी थी, राइट। और होटल में गए और आप एक टेबल पे बैठ गए, पूरे टेबल पे बैठ गए। आप यहाँ बैठे, आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है और दूसरा फ्रेंड यहाँ बैठा है। तो चलो कि ऑर्डर करे, क्या ऑर्डर करे। तो आपने बोला कि आज तो फास्ट है मेरा, मतलब उपवास है मेरा, तो मैं तो कुछ नहीं ले सकता। तो एक्स एंड वाई ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा ना क्योंकि पार्टी है। तो आपने सोचा कि चलो फराली कुछ ले ले। तो आपने से ना वेफर्स वेफर्स आपने मंगवाई और वो वेफर्स 20 रुपीज की आई, राइट। एक वेफर्स मंगवाई 20 रुपीज की आई। और मतलब बाद में आपने पूछा कि मिस्टर एक्स तू क्या खाएगा। तो बोला, वो उसने मेन्यू देखा और मेन्यू देखा और इसमें देखा कि एक फिक्स लंच है, राइट। फिक्स लंच है, लंच LUNCH, फिक्स लंच है, राइट। तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? तो उसकी कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट 80 रुपीज, राइट। 80 रुपीज। तो ओके चलो 80 रुपीज वाला मैं ले लेता हूँ। मिस्टर वाई है ना, बहुत भूखा था, मतलब आपका ही फ्रेंड है, वो बहुत भूखा था। उसको बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मैं तो पूरा मंगवाऊंगा, राइट। मतलब जो भी है सूप स्टार्टर सब मंगवाऊंगा, राइट। तो उसने क्या किया कि उसने मंगवाया और टोटल हुआ 200 रुपीज, क्योंकि स्टार्टर मंगवाया, सूप मंगवाया, मेन कोर्स में पनीर की सब्जी मंगवाई, रोटी मंगवाई, राइट, ये सब मंगवाया। उसका कितना हुआ? 200 रुपीज का उसका टोटल हुआ। अभी उसका बिल आया, राइट।
आपने तो खाना खत्म कर दिया, अभी बिल आया, तो बिल कितना आएगा? 20 का आपका है, 80 का उसका है, टोटल टोटल 200 उसका है, तो टोटल मिला के 300 हो गया। तो उसका यहाँ मतलब बिल आ गया मान लो, राइट? तो मिस्टर वाई ने क्या बोला कि चलो चलो चलो, हमने मतलब पर हेड निकालते हैं। तो उसने क्या किया, डिवाइडेड बाय 3, राइट? तो पर हेड कितना देना है? 100 देना है। तो वो बोला कि चलो आपको बोला कि आप 100 दे दो, तो आपने 100 दे दिया, मतलब दोगे कि नहीं दोगे? चलो वो बाद में बात करते हैं। और वो भी 100 ले लिया, सॉरी। तो वो भी 100 निकाला, मतलब 100 निकाले, और टोटल 300 वो पेमेंट कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ। आपने कितना का खाना खाया था? आपका तो उपवास था 20 का, लेकिन आपका बिल क्यों आया? कितना आया? 100। आप देंगे? नहीं नहीं, आप बोले मतलब आप नहीं देंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जो फ्रेंडशिप है कि नहीं, फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है, मैं तो 20 का खाया, मैं 20 का दूंगा। लेकिन मान लो कि देना पड़ा, तो आपका घाटा कितना हुआ? 80 रुपीज, राइट? और उसका घाटा कितना हुआ? 20 रुपीज। और इसका मुनाफा हुआ कितना? 100 रुपीज। मतलब आपका लॉस, उसका फायदा हो गया। तो ये क्या हुआ एक्चुअली, ये क्या हुआ? तो हमने जो ये कॉस्टिंग सिस्टम जो डेवलप की है कि पर हेड, क्या क्या लिया है? पर हेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ये कॉस्ट, मतलब 300 रुपया जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका बेस क्या रखा है? पर हेड, मतलब 3 लोग हैं, राइट? तो इसलिए 100 100 100 आ गया। मतलब ये कॉस्टिंग सिस्टम थी, ये 300 रुपया बांटने की। पर एक्चुअली लोगों ने क्या खाया, आपने क्या खाया, वो ध्यान में नहीं लिया है, राइट? मतलब आपने 20 रुपए की वेफर ली है, और उसका कॉस्ट 20 रुपया ही होता है, तो वो ध्यान में नहीं लिया गया है। मिस्टर एक्स ने फिक्स ही लंच लिया था, अनलिमिटेड नहीं लिया था, तो उसका भी 80 रुपीज ही होता है। लेकिन ये मिस्टर वाई बहुत सारा खाता है, राइट? तो भी उसको 100 रुपीज पे करना है। मतलब ये वेफर्स, ये फिक्स लंच, और ये अनलिमिटेड, वो ध्यान में नहीं लिया जाता है। और ध्यान में क्या लिया जाता है? पर हेड, मतलब जो कोई बंदा खा नहीं सकता। मान लो कि आपने तो, आपका उपवास था, तो 20 रुपीज का वेफर्स लिया। अगर आपको नहीं खाना है तो भी आपको 100 रुपीज देना पड़े, तो आपको कैसा होगा? तो ये जो रियल कॉस्ट है, राइट? मतलब ये जो कॉस्ट जो एलोकेट की है, 100 100 एंड 100, विच इज नॉट रियल, और रियल नहीं है, और नॉट प्रॉपर, राइट? आप बोलेंगे कि 20 रुपए का वेफर्स खाया है और 100 दिया है, इट्स प्रॉपर, राइट? फ्रेंडशिप अलग बात है, राइट? लेकिन एक्चुअली ये 100 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो अगर ये ऐसी मेथड हम फॉलो करेंगे, तो हमारा कॉस्ट क्या आएगा? मान लो कि ये प्रोडक्ट है, राइट? और प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लो कि अलग अलग आया, तो आपका क्या होगा? 80 रुपीज, मतलब 100 रुपीज कॉस्ट आएगा, तो 80 रुपीज ज्यादा आपको कैलकुलेट कर, मतलब होगा, आपका कॉस्टिंग ज्यादा होगा। ये मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग सिस्टम है, राइट, वो एकदम गलत है। पहले की जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो एकदम गलत है। मैं समझा देता हूँ। मान लो कि हम 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है ए बी सी। तो ए बी एंड सी, राइट? 3 प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में मैं आपको आराम से हर पहलू से समझाऊंगा कि एक्टिविटी बेस्टिंग बेस कॉस्टिंग क्या है। तो अब हम चलो, अ, हम सेकंड ईयर में हमने ऑलरेडी लर्न किया था कि कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, राइट? तो 3 प्रोडक्ट आपकी एक्स वाई जेड लिमिटेड है मान लो, और 3 प्रोडक्ट्स है, और आपको इसकी कॉस्ट डिसाइड करनी है, राइट? तो क्या क्या होता है? तो आपको पता है कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, राइट? और डायरेक्ट मटेरियल जो भी आएगा, हम मान लो कि 100 रुपया है, 20 रुपया है, और 10 रुपया है, राइट? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर आता है,
राइट, जो हम मजूरी बोलते हैं, तो मान लो कि वो भी इक्वल ही है, राइट, और ये 10। तो ये क्या हुआ, ये है प्राइम कॉस्ट, राइट। हमारी पहले की जो सिस्टम है मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ये एबीसी कॉस्टिंग भी पता चल जाए। तो ये 200, ये 40 एंड ये 20 हुआ। प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या करते थे, ओवरहेड ऐड करते थे। ओवरहेड विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। तो इसमें क्या हुआ, मान लो कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि प्रोडक्ट का मान लो कि सैलरी ऑफ मैनेजर, राइट, मैनेजर की सैलरी है, राइट, और मैनेजर की सैलरी हुई है 300। मैनेजर की सैलरी है 300 और फैक्ट्री रेंट है, मान लो फैक्ट्री रेंट है वो भी 150 मान लो, राइट, एंड एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस मान लो कि 150 है। तो टोटल कितना हुआ, 600। टोटल कितना हुआ, 600। अभी मान लो कि ये जो फैक्ट्री का ये खर्चा हुआ 600, तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा एबीसी में। तो आपने बोला कि चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो उसको 200, उसको 200 और उसको 200 दे देते हैं, क्योंकि 600 रुपया तो हमको रिकवर करना पड़ेगा। और आपने ये डिसाइड किया कि इसकी प्राइस क्या, मतलब इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 400, 240 एंड 220, राइट। अभी उस पे आप क्या करेंगे, उस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे, राइट। यहाँ ओवरहेड 3 प्रकार के होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, देन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड सेल्स ओवरहेड, राइट, और सेल्स एंड मार्केटिंग ओवरहेड, राइट। ओके, तो ये हुआ, आप प्रॉफिट ऐड करेंगे कि मान लो आपने प्रॉफिट 10% रखा है, तो 40, 10% 24 एंड 22। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 440, 46246 एंड 242, राइट। तो अभी आपकी प्रोडक्ट सब चल रही है, राइट। अभी मान लो कि ये क्या हुआ, एक्चुअली इसकी टोटल कॉस्ट 400, 440 में होगा, ये 264 में होगा, ये 420 होगा। ये जो ऑफिस, ये जो सैलरी है, फैक्ट्री है, इसमें जो भी है वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 3 किया है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, इसकी कॉस्ट हायर आ गई। देखो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, बहुत हायर आ गई। उसका प्राइम कॉस्ट 20 है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 200 हुआ, 220 हुआ, राइट। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, वो विदाउट एनी बेस किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, राइट। इसके लिए ये ज्यादा हो गया। अभी आपको आपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जो हमारा डेफिनेशन था कि रादर देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एबीसी और सर्विसेज, उसके हिसाब से हमने बांट दिया। तो क्या हुआ, इसकी कॉस्ट हाई आई, इसकी कॉस्ट भी हाई आई, इसकी कॉस्ट लो आई, राइट, इसकी कॉस्ट लो आई। मान लो कि ये मैनेजर और सब जो है, और कुछ भी फैसिलिटी है, मान लो कि ये तो सैलरी वैलरी है, फैसिलिटी है, और फैसिलिटी ये दोनों ही उपयोग करते हैं, राइट, इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1। मतलब जो भी कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, तो यही करता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। मान लो कि सी प्रोडक्ट में कोई ओवरहेड का कॉस्ट नहीं है लेकिन बहुत नॉमिनल है। तो ये 600 है ना, ये 3:1 के हिसाब से इसको बांटना पड़ेगा, तभी ये रियल कॉस्ट आएगी। ये कॉस्ट है ना, ये रियल कॉस्ट नहीं है, ये रियल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी है, मान लो कि यहाँ उपयोग नहीं किया है, तो भी यहाँ कंपलसरी उसको पे करना पड़ता है। जैसे आपने वेफर्स नहीं खाया है, तो भी आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब 80 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही जो सी प्रोडक्ट्स है,
इसमें ये ओवरहेड का कुछ यूज किया ही नहीं है, राइट? उसका बेनिफिट लिया ही नहीं है, तो भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि ये जो कॉस्ट आता है वो हाई कॉस्ट होगा। क्या होगा? हाई कॉस्ट। जहाँ यूज नहीं किया है, जो जो एक्टिविटी यूज नहीं की है, मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आपने खाना खाया ही नहीं है, तो भी आपको बिल देते हैं, तो क्या होगा? तो आपकी कॉस्ट बिना मतलब खाया नहीं है तो भी हाई होगी। तो ये क्या होगा कि ऐसी जो प्रोडक्ट है, जो सी प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट हाई आएगी, तो उसका सेल्स क्या होगा? सेल्स डाउन होगा, राइट? और ऐसी जो प्रोडक्ट जहां हमने अंडर वैल्यूड किया, राइट, 400 440, तो ये सेल्स बढ़ेगा। आपका सेल्स क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये चीपर लगेगा सबको, राइट? क्योंकि ओवरहेड एक्चुअली था 400, लेकिन हमने रखा 200, तो उस 200 से ये कॉस्ट घट जाएगी, तो हमको लगेगा कि हम 10% से मतलब 440 में बेच सकते हैं। एक्चुअली इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो सेल्स तो बढ़ जाएगा क्योंकि आप कम दाम में बेच रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस में जाएगा, मतलब वो लॉस में आएगा, राइट? तो ये अंडर कॉस्टिंग एंड ओवर कॉस्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से ये एबीसी कॉस्टिंग का जन्म हुआ है। और जो कॉस्टिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, लाइक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, गुजराती में बोले तो परोक्ष खर्चानी फाळवणी, दैट वी हैव लर्न, राइट? वो हमने लर्न किया है। तो उसकी कुछ मेथड्स होती है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, based on direct labor. Third, based on prime cost, right? Fourth, machine hour rate, right? ये ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, बेस्ड ऑन डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो 100 है, तो उसका 20% ले लो, तो यहाँ 20 आएगा। तो जो भी है वैसे वैसे करके वो करते हैं। डायरेक्ट लेबर का क्या है? जो डायरेक्ट लेबर है उसके हिसाब से हम ये सेट करते हैं। और मशीन आवर रेट तो पता है कि टोटल जो मशीन हमने वर्क किया, राइट? ये भी थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इतना साइंटिफिक नहीं है। इसलिए हमने ये जो लिमिटेशंस हुई कि ये अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड से अंडर कॉस्टिंग एंड ओवर कॉस्टिंग होता था, ये लिमिटेशन दूर करने के लिए हमने क्या किया? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हमारा उद्भव हुआ, राइट? उसकी बहुत सारी मतलब कथाएं हैं, और अभी टाइम नहीं है वो करने की और बोलने की, लेकिन और दूसरा मैं समझाता हूँ, चलो। हमारा अगर आपका बैंक में अकाउंट होता है ना, बैंक में अकाउंट होता है, तो बैंक में अकाउंट होता है, तो बैंक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी, राइट, कुछ ना कुछ देती है। तो आपको क्रेडिट कार्ड देती है, राइट? क्रेडिट कार्ड देती है, एटीएम फैसिलिटी देते हैं, राइट? और सब फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। उसके हिसाब से आपको अभी के हिसाब से 200 रुपीज इज द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब आपको चार्ज देना पड़ता है, तो वो 200 है। तो जो भी जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, इसके हिसाब से 200 आप खर्चा देते हैं। तो क्या होता है, मान लो कि यू आर हियर, राइट? और मान लो कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है, राइट? मिस्टर एक्स का एक अकाउंट है, मिस्टर वाई का भी एक अकाउंट है, राइट? मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इतना बिजनेस उसका ज्यादा है, और हर फैसिलिटी बैंक की यूज करते हैं, हर फैसिलिटी यूज करते हैं। तो एटीएम एवरी एवरी मंथ 4 to 5 टाइम्स यूज करते हैं। मिस्टर वाई उसका डॉर्मेंट जैसा ही अकाउंट है, यूज नहीं करता है। एटीएम एटीएम जीरो, नहीं यूज किया। चलो, चेक की फैसिलिटी यूज की है उसने 20 to 30 टाइम। चेक की फैसिलिटी नहीं यूज की है। बैंक में विजिट किया है 5 to 6 टाइम्स, राइट? यहाँ नहीं किया है, राइट? और ओडी एंड सबकी फैसिलिटी यूज की है, राइट? ऑनलाइन ऑनलाइन ऐप के हिसाब से वो कर रहे हैं, उसका ये भी नहीं है। तो मानो कि जब बैंक
अपना जो टोटल कॉस्ट होता है इतना एटीएम का, चेक का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर, राइट, नंबर ऑफ अकाउंट्स और कस्टमर करते हैं, और ऐसे 200 रुपीज बाद में एलोकेट करते हैं, जो भी आता है इसके हिसाब से। तो यहाँ अगर देखें कि मिस्टर एक्स ने तो बहुत सारा यूज किया है, तो भी उसको कितना पे करना पड़े, 200। और मिस्टर वाई ने कुछ नहीं किया, तो उसको भी 200 उसका डेबिट होगा, बैंक इनवेरिएबली डेबिट करेगी। तो इज दिस सिस्टम इज गुड? मतलब ये मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि ये सिस्टम सही है? एक ने यूज किया तो भी 200, इसने कुछ यूज नहीं किया तो भी 200, मतलब इसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, कोई बेनिफिट नहीं लिया, तो भी उसके खाते में 200 रुपीज जो डेबिट होता है, तो क्या होगा, मतलब ये गलत है। और इसने बहुत सारा यूज किया है, मान लो कि ये तो 40-50 टाइम्स, 200-300 टाइम्स भी कर सकते हैं, 500-600 टाइम्स भी कर सकते हैं, 50-60 टाइम्स भी कर सकते हैं, तो भी आपका फिक्स चार्ज रहेगा। तो उसके हिसाब से इसको लॉस जाएगा और उसको बेनिफिट जाएगा, राइट। तो इसलिए ये जो डिफिकल्टी है वो दूर करने के लिए ABC कॉस्टिंग आ गई, मतलब जैसी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर ये बैंक्स फॉलो करे, तो एटीएम एक बार यूज किया तो आपका 2 रुपीज चार्ज, राइट, और आप यूज करो कितना, मतलब 20 टाइम्स किया है, तो 40 रुपीज आपके अकाउंट में एन्युअली डेबिट होगा। चेक की फैसिलिटी, 10 का चेक है, 200 लगेगा पर चेक बुक, राइट। तो उसके हिसाब से तो उसको क्या होगा कि इसको नॉमिनल 10 to 20 रुपीज ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आएगा, राइट, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन यहाँ ज्यादा किया तो यहाँ 250 to 500 भी आ सकता है। तो रीजनेबल होगा, क्योंकि इसने यूज किया है, बेनिफिट लिया है, तो कॉस्ट उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ नहीं लिया है तो कॉस्ट भुगतने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो सिस्टम की बात करें वो है ABC, राइट, जहां सबको न्याय मिले। आपने होटल में देखा होगा कि होटल में डाइनिंग डाइनिंग मतलब वहां बैठ के खाने का जो चार्ज होता है, चार्ज वो हाई होता है। और आप टेक होम लेते हो, टेक होम घर पे ले जाते हो, उसके प्राइस थोड़े कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जो डाइनिंग आप लेते हो तो आपका जो टेबल पे सब सर्व करते हैं, जो नौकर होते हैं, वेटर होते हैं, उसका खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, राइट। ये सब होने के लिए उसका कॉस्ट बढ़ता है, तो मेन्यू में इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। लेकिन टेक होम में क्या होगा कि आपको पार्सल का ही पैसा है, तो वो दे देंगे, तो आपका मतलब जो होटल का है खर्चा कम रहेगा। इसलिए टेक होम, तो दे आर फॉलोइंग व्हाट, ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जिसने यूज नहीं किया है, डाइनिंग का यूज नहीं किया है, होटल का AC का यूज नहीं किया है, कोई वेटर ने किसी को फैसिलिटी नहीं दी है, पानी का नहीं दिया है, तो उसके पास चार्ज नहीं करना चाहिए, राइट। तो टेक होम एंड जो डाइनिंग वाला है, इसमें ये डिफरेंस होता है। मतलब कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसमें जो ये ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मतलब जितना यूज किया है वहां ये प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन यहाँ एलिमेंट फिक्स है, यहाँ का एलिमेंट फिक्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ओवरहेड्स का एलिमेंट फिक्स है। इसलिए हमको यहाँ ABC का यूज करेंगे, तो यहाँ परफेक्टली आपको क्या होगा, परफेक्टली आपका कॉस्टिंग आएगा। एग्जाम्पल्स आएंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि कैसे यूज करें, राइट, और मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी और जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। तो राइट डाउन हाउ टू यूज ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे यूज किया जाए, राइट। तो उसकी प्रोसीजर है, मतलब मैं समझा देता हूँ कि ये 200-200 के हिसाब से, मतलब 200-200 नहीं लेना है, राइट। ये 200-200 नहीं, लेकिन जो जिसने एक्टिविटी जितना यूज किया है इसके हिसाब से लेने के लिए हमको करना है, मतलब इंस्टॉल करना है, तो क्या करेंगे, राइट डाउन
डिफाइन मेजर बिजनेस प्रोसेस एंड की एक्टिविटीज, राइट। डिफाइन मेजर बिजनेस प्रोसेस एंड की एक्टिविटीज, तो क्या क्या करना पड़ता है वो हमको करना पड़ता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, बाद में उसका मतलब क्या मतलब है निकलता है वो हम देखेंगे। ट्रेस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैपिटल चार्ज टू की एक्टिविटीज। थर्ड, लिंक द एक्टिविटीज टू process and identify cost drivers. And fourth and last, summarize the total cost. Summarize the total cost. तो हम समझ लेते हैं कि क्या है ये, राइट। तो डिफाइन मेजर बिजनेस एक्टिविटीज मतलब हम जो मटेरियल की बात करते हैं और लेबर की बात करते हैं, मटेरियल एंड जो लेबर की बात करते हैं, यहाँ बात वो नहीं करनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओवरहेड एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट। जो ओवर एंड अबाउ ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, राइट। तो मान लो कि ये एबीसी जो एबीसी प्रोडक्ट है हमारी और एक्स वाई जेड जो भी प्रोडक्ट है, राइट। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। फॉर एग्जांपल मशीन सेटअप करना, मशीन सेटअप करना और मशीन का कॉस्ट होता है, राइट। मशीन सेटअप करना, मशीन कॉस्ट होता है, राइट। बाद में क्या होता है कि पैकिंग होता है फॉर एग्जांपल, तो पैकिंग एक्टिविटी, राइट। तो मशीन सेटअप एक्टिविटी और मशीन का एडजस्टमेंट करना उसकी एक्टिविटी होती है, पैकिंग करना वो एक्टिविटी होती है, और ऑर्डर देना, ऑर्डरिंग एक्टिविटीज, राइट। ऑर्डरिंग एक्टिविटीज, राइट। डिस्पैच करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डिस्पैच करना एक्टिविटीज, डिस्पैच एक्टिविटीज। तो मान लो कि उसका मशीन का सेटअप का कुछ कॉस्ट हुआ, मशीन का जो इलेक्ट्रिसिटी वो कॉस्ट हुआ, पैकिंग करना है, ऑर्डर करना है, मतलब रॉ मटेरियल आने के लिए ऑर्डर करना है, डिस्पैच करना है, राइट। उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन है, मान लो कि इंस्पेक्शन करना एक्टिविटीज। तो ये सब जो कॉस्ट मैंने बताया है ना, कौन सा कॉस्ट, ये वाला सैलरी टू स्टाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी चाहिए, राइट। तो ये प्रोडक्शन है, एबीसी का प्रोडक्शन है, उसका मशीन लगता है, मशीन का कॉस्ट लगता है, उसको पैकिंग करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, राइट। अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो ये एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, उसको मतलब प्रोसेस में कौन कौन सी होती है, उसकी की एक्टिविटीज क्या है वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, राइट। तो हमारा जो रॉ मटेरियल आता है उसका जो ऑर्डर देना है या अदर एक्सपेंस आता है उसका ऑर्डर देना है, तो ऑर्डरिंग एक्टिविटी होगी। तो ऑर्डरिंग एक्टिविटी में बहुत सारे खर्चे होते हैं। कैसा होता है, पहले तो हमारा जो कौन कौन से सप्लायर है उसको ढूंढना, सप्लायर ढूंढने के बाद हम देखेंगे कि भाई उसके प्राइस क्या है, कैटलॉग वैटलॉग सब मंगवाना, उसके लिए कॉल करना, कुछ भी करना। बाद में सब आता है, वो सब मतलब आइटम के प्राइस देते हैं, बाद में हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन हमारा रॉ मटेरियल देगा। सिलेक्शन के बाद हम ऑर्डर देंगे, राइट।
एंड ऑर्डर देने के बाद हमारे गोडाउन तक जब आएगा तो ये पूरी एक्टिविटी है, मतलब पूरी जो ये एक्टिविटीज है वो सब मिला के हमारी एक्टिविटी हुई ऑर्डरिंग एक्टिविटी, जहां से रॉ मटेरियल के सप्लाई ढूंढने से हमारे गोडाउन तक सब मटेरियल आ जाए। ऐसी जो जो एक्टिविटीज है हमको करना पड़ेगा और उसका ये ग्रुप बनना पड़ेगा और उसको की एक्टिविटीज का नाम दिया है, वो है ऑर्डरिंग एक्टिविटी, राइट। पैकिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि जो मटेरियल आया है उसको रिसीव करना, राइट, उसको रिसीव करना, उसके बाद उसका स्टोरेज करना, बाद में उसको अच्छी तरह से पैक करना, राइट, उसका उस पे टाइटल लगाना और ट्रेडमार्क जो है वो लगाना, और बाद में उसको अपना जो डिलीवरी है वहाँ उसको गोडाउन में ले जाना। ये सब एक्टिविटी मिलके क्या हुआ, पैकिंग एक्टिविटीज हो गया, राइट। तो ऐसे ही सब एक्टिविटीज मिलके हमको क्या करना पड़ेगा, ये की एक्टिविटीज फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस हमने सुन ली और प्रोसेस के बाद हम की एक्टिविटीज करेंगे। एंड ट्रेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो, रॉ मटेरियल का जो सर्च करने के लिए और जो सप्लायर सर्च करने के कितना कॉस्ट होता है, तो 300 रुपया कॉस्ट होता है, राइट। उसका कंपैरिजन के लिए मीटिंग वीटिंग सब होती है तो 1000 रुपया खर्च होता है। सिलेक्शन के लिए 500 रुपया खर्च होता है अलग अलग। ऑर्डर देने के लिए हम ऑर्डर देते हैं, ईमेल करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर जो भी है उसका सब मिला के जो होता है तो 300 रुपया होता है। और ट्रांसपोर्टेशन 5000 रुपया होता है। और हमारे अनलोड एंड लोडिंग का जो कॉस्ट है 1000 होता है। तो ये मिला के जो टोटल कॉस्ट हुआ, मतलब किसका कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो जो ट्रेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट होता है, इसका कितना कॉस्ट होता है, राइट। पैकिंग का मटेरियल का कितना कॉस्ट होता है, राइट। उसको यहाँ से वहां ले जाने का कितना कॉस्ट होता है, वो सब एक्टिविटीज का हम क्या निकालेंगे, कितना कॉस्ट होता है वो निकालेंगे। एंड ये पूरी एक्टिविटी का कितना कॉस्ट हुआ ये हम निकालेंगे। नेक्स्ट, लिंक द एक्टिविटीज टू द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर, राइट। तो ये ऑर्डर देना मतलब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कब बढ़ेगा, जब ऑर्डर देना, राइट। तो हमारे हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर, मान लो कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर इज ए ड्राइवर और विच डिराइव द कॉस्ट, जिससे कॉस्ट होती है। मान लो कि आपकी बाइक है, राइट। तो बाइक का खर्चा कब बढ़ेगा, बाइक का खर्चा कब बढ़ेगा, तो उसका जो पेट्रोल का खर्चा ना, उसका जो पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा। तो पेट्रोल का खर्चा कब ज्यादा होगा, तो बेस्ड ऑन आपने ड्राइव कितना किया, मतलब किलोमीटर के हिसाब से होता है ना। तो ड्राइवर क्या है, पेट्रोल खर्च का ड्राइवर क्या है, किलोमीटर। तो पर किलोमीटर आपका 50 रुपीज अगर एवरेज आती है, तो आपका क्या होगा, 100 रुपीज अगर कॉस्ट है तो पर किलोमीटर 2 रुपीज आपका क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो ये कॉस्ट ड्राइवर है। मतलब आपने 200 किलोमीटर चलाया तो 200 इंटू 2, 400 रुपीज आपका क्या होगा, कॉस्ट होगा। मतलब आपने ज्यादा किलोमीटर चलाया तो ज्यादा कॉस्ट होगा। तो ये जो 2 रुपीज पर यूनिट जो डिसाइड किया है, इज ए कॉस्ट ड्राइवर। किसका कॉस्ट ड्राइवर, पेट्रोल एक्सपेंस का। पेट्रोल एक्सपेंस कब बढ़ेगा, तो कितना किलोमीटर आप चलाओगे इतना बढ़ेगा। तो ये जो डिसाइड करना है वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से होता है। तो ये सब मिला के कितनी बार कितने यूज किया है वो कॉस्ट ड्राइवर हमको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑर्डर देना है, राइट, ऑर्डर देना है। तो जो मैंने एक्टिविटी सब बोली इसका कॉस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल 300 और 3000, राइट। और 3000 होता है और 3000 में मैंने 30 ऑर्डर्स दिए थे टोटल ईयर में। तो हमारा 30 मतलब 100 रुपीज पर ऑर्डर होता है, 100 रुपीज पर ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर का खर्च कब बढ़ेगा, मैं जितना ऑर्डर दूंगा, मैं एक महीने में 10 ऑर्डर दूंगा तो 10 टाइम्स बढ़ेगा। मैं ऑर्डर 50 दूंगा तो 50 टाइम बढ़ेगा। ऑर्डर नहीं दूंगा तो नहीं खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितना ऑर्डर दिया इतने इसके हिसाब से आपको लगेगा। जैसे आपने कितना किलोमीटर चलाया
उसके हिसाब से बाइक का पेट्रोल का खर्च आपको देना पड़ेगा, राइट? और इतना खर्चा होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा ये एक्टिविटी प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर। तो हमको कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा कि एक ऑर्डर देने के लिए कितना खर्चा होता है। तो ये बहुत माथाकूट है, राइट? क्योंकि रॉ मटेरियल ये सब सब प्लस 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 जितनी एक्टिविटी है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, तो ही आप अच्छी तरह से निकाल पाओगे, राइट? एंड समराइज द टोटल कॉस्ट, बाद में हमको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करना। तो कॉस्ट ड्राइवर कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा कॉस्ट है, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।